अर्थात ऑस्मोसिस। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। परासरण की खोज एबे नॉलेट ने की थी। परासरण की क्रियाविधि। परासरण की क्रिया को समझाने के लिए हम एक उल्टी थिसिल कीप लेते हैं। इस थिसिल कीप में शर्करा का विलयन भर लेते हैं तथा थिसिल कीप के मुख पर एक पोर्चमेंट पेपर अर्थात चर्म पत्र लगा देते हैं। अब इस थिसिल कीप को एक जल से भरे हुए बीकर में स्टैंड की सहायता से व्यवस्थित करते हैं। पोर्चमेंट पत्र विलायक के अणुओं के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करता है, जिससे विलायक अर्थात जल के अणु पोर्चमेंट पत्र में से विलयन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और थिसिल कीप में विलयन का लेवल ऊपर चला जाता है, जो परासरण की क्रिया को स्पष्ट करता है। परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है। पहला, अंतःपरासरण। जब किसी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखा जाता है तो विलयन से विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। यह प्रक्रिया अंतःपरासरण कहलाती है। दूसरा, बहिःपरासरण। जब किसी कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है तो उस समय कोशिका से अर्थात जीव द्रव्य से जल बाहर विलयन के अंदर निकल जाता है, जिससे कोशिका पिचक जाती है। यह क्रिया बहिःपरासरण कहलाती है। परासरण का महत्व। मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण परासरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरा, कोशिका की स्फीत अवस्था परासरण पर निर्भर करती है। यह अवस्था सभी कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तीसरा, परासरण की क्रिया द्वारा जल का पौधों के विभिन्न अंगों में वितरण होता है। चौथा, तरुण कोशिकाओं की वृद्धि परासरण क्रिया पर निर्भर करती है। पांचवा, परासरण क्रिया पौधों को हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। जीव द्रव्य कुंचन। जब किसी कोशिका को अल्प परासारी जब किसी कोशिका को
अति परासारी विलयन के अंदर रखा जाता है तो उस समय कोशिका के जीव द्रव्य में से जल बाहर की ओर निकल जाता है, अर्थात कोशिका में स्थित जल कोशिका भित्ति से होता हुआ बाहर निकल जाता है, जिससे जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है तथा कोशिका पिचक जाती है। जीव द्रव्य सिकुड़कर एक कोने में इकट्ठा हो जाता है। यह क्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। दूसरा है जीव द्रव्य विकुंचन। जब किसी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखते हैं तो उस समय बाहर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे जीव द्रव्य फैल जाता है और कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। यह प्रक्रिया जीव द्रव्य विकुंचन कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया का प्रदर्शन। जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया का प्रदर्शन। जीव द्रव्य कुंचन क्रिया का प्रदर्शन रोहियो डिस्कलर पादप की पत्ती की निचली अधिचर्म कोशिकाओं की सहायता से किया जाता है। तो इसके लिए पर्ण की निचली अधिचर्म से कोशिकाएं प्राप्त करते हैं और उन कोशिकाओं को शुद्ध जल तथा उन कोशिकाओं के दूसरे टुकड़ों को चीनी के घोल में कुछ समय के लिए रख देते हैं। जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है तो शुद्ध जल में रखी हुई कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं, जबकि चीनी के घोल में रखी हुई कोशिकाएं पिचक जाती हैं। चीनी के घोल में रखी हुई कोशिकाएं पिचक जाती हैं, अर्थात उनका जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। यह क्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। जीव द्रव्य कुंचित अधिचर्म को कोशिकाओं को यदि दोबारा से शुद्ध जल में रख दिया जाता है तो जीव द्रव्य पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है तथा कोशिकाएं फैल जाती हैं।